ऊंच कटी कुतिया, ये मरा हुआ चूहा, ये भी हमारे यहाँ पशु पक्षियों का भी सम्मान है। हमारे यहाँ पशु पक्षियों का भी आदर होता है। लेकिन उचित नहीं है किसी के व्यक्ति के बारे में निजी जीवन में, अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना, क्यों, क्या मतलब, क्या लेना देना। जब से सीमा पाकिस्तान से भारत आई है तब से लगातार कोई ना कोई विवाद शुरू हो रहा है। जिस तरह से मिथिलेश भाटी की एक बार खबर सुनी थी कि लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन, उसको लेकर जो है अब रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कई बार यह भी दावा किया कि अगर भाटी सचिन से माफी मांग लेती है तो उन्हें जो है माफ कर दिया जाएगा। लेकिन मिथिलेश भाटी और गीता भाटी जो है वो माफी मांगने को तैयार नहीं है और वो खुलेआम जो है डॉक्टर AP सिंह, जो कि सीमा और सचिन के वकील हैं, उन्हें खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आप नोटिस भेजिए, आप जो करना है करिए, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगी। इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह जी खुद हैं, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? वो तो सीधा कह रहे हैं, आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप नोटिस भेजिए। कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, बेचारी इतने दिन से तो मंथन कर रही है वकीलों के साथ, लगी पड़ी है डिस्कशन में, और कह भी रही सारे चैनल पे, आपने भी सुना कि मैंने तो ऐसे ही कह दिया, मीडिया वालों ने कहलवा लिया, ID लगा दी, गांव की भाषा है, गांव की भाषा। उन्हें अफसोस तो है, उन्हें बहुत अफसोस है कि ये गलत कह दिया। उन्होंने आभास नहीं किया था कि ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि अब इस देश के जितने पति संघ हैं, पतियों के संगठन हैं, वो भी आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं इस बात को, ये तो पतले पतियों का अपमान है, हल्के फुल्के पतियों का अपमान है। और मन में सब सोच रहे हैं, दिल में सबके सोच गया कि ये तो पतियों के बारे में कमेंट्स करना, महिलाओं के बारे में, अब किन महिलाओं के पति कमज़ोर हैं, पतले हैं, दुबले हैं, तो वो दुखी हो गए महिला। अपने पति की तो बेइज्जती कोई महिला नहीं सुनना चाहती, ना करना चाहती। अपना चाहे घर में कर भी ले, पति पत्नी एक दूसरे के लिए कुछ भी बोल लें, कह लें, बात कर लें, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि दूसरा कोई बाहर बोले और उस तरह से बोले। लेकिन बोला गया, गलत है। लेकिन अब तो जो है मिथिलेश भाटी या गीता भाटी दोनों बहन जो है माफ़ी मांगने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। इसके आगे क्या कदम? मांगने वाली बात नहीं है, माफी मांगने का कोई विषय ऐसा नहीं है, लेकिन वो कह रही है, एहसास तो नहीं हो गया है कि हाँ गलत हुआ, तभी तो वो बार बार कह रही हमारे गांव की भाषा, हमारे गांव की भाषा। गांव की भाषा ऐसी नहीं है। ग्रामीण परिवेश बहुत प्यारा है, बहुत सम्मान का, बहुत आदर का, बहुत है। गांव में कभी ये नहीं बोला जाता कौन किसको अपनी बहू को बोल देगा कोई पूंछ कटी कुतिया है, कोई बोल देगा मारा हुआ चूहा है। ये इस तरह से झिंगुर सा मसल ने इधर से गिरेगा तो उधर उड़ेगा जाके, इस तरह की अपमानजनक भाषा, अश्लील भाषा किस दृश्य से ये कहना कि सीमा को सचिन कैसे गर्भवती कर देगा, कैसे गर्भवती हो गई, सचिन कैसे कर सकता है, तो इसका मतलब आपने उसके स्पर्म टेस्ट कराए, उसके डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट हैं, आपने उसकी पोटेंसी टेस्ट किया है। ये सब चीज़ें उचित नहीं हैं, ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। ऊँच कटी कुतिया बोला जाता। अब देखो मैंने इस पर व्यू लिए, इस पर व्यू मैंने अपने सीमा सचिन के कहने मात्र से नहीं, लोगों से व्यू लिए। हमने अपना पेज है हमारा डॉक्टर AP सिंह लॉयर पेज है, उस पर डाला। उस पेज पर लोगों ने कमेंट्स दिए और उसमें साफ तौर पे कहा, ये सबूत की बात है, लिखने की बात है, देखने की बात है, उसमें साफ लोगों ने कहा नहीं गलत है, इस पर कार्रवाई कीजिए और किसी तरह से भी उचित नहीं है। क्योंकि अगर मैं जब तक अपने पेज डॉक्टर AP सिंह लॉयर से नहीं लेता तो मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती लोगों का क्या व्यू है, लोग क्या कह रहे हैं। तो लोगों ने कहा तो उससे लगा। अब क्या है, ऊंच कटी कुतिया, ये मरा हुआ चूहा, ये भी हमारे यहाँ पशु पक्षियों का भी सम्मान है। हमारे यहाँ पशु पक्षियों का भी आदर होता है। हमारे फार्म हाउस पर आप देखेंगे जिस तरह से पक्षियों की बात करें, तोता है, घरेलू पक्षी है, तोते का भी नाम है। हमारे आप घर पे देखेंगे गाय, फार्म हाउस पे देखेंगे गाय, गाय की बछिया का भी नाम है, राधा बोलते हैं उसको। हमारे यहाँ अगर बकरी है घरों में तो उसके भी सोमवती और पचरंगी नाम है। सोमवार को पैदा हुई तो सोमवती, 5 रंग है उसके शरीर पे तो पचरंगी हो गई, ऐसे नाम है। अगर हमारे यहाँ कुत्ते को कुत्ता नहीं बोल सकते, हमारे यहाँ कैनी बोलेंगे उसको, डॉलर बोलेंगे उसको, सीजर नाम है कुत्तों के। अगर हमारे यहाँ 3 कुत्ते हैं तो उन्हें डॉलर, कैनी, सीजर, ये उनके नाम है, वो तक हैं। खरगोश का भी नाम है, बिल्ली का भी नाम है।
तो हम तो उन्हें जानवर भी नहीं समझते, हम तो उन्हें एक अपने परिवार का सदस्य समझते हैं, अपना पालतू सदस्य समझते हैं। उनके घर हैं, उनके खाने पीने के, अगर वो खरगोश थोड़ी देर उछल कदमी ना करे, बैठ जाए, चुपचाप बैठा रहे, हिलाए डुलाए से भी ना जाए, खाए पिए, हमें चिंता हो जाती है कि इससे क्या हो गया, क्यों बीमार है, डॉक्टर दिखाओ, ये दिखाओ वो। तो हम पशु पक्षी प्रेमी भी, हमारे देश में रोड एक्सीडेंट कितने होते हैं, क्यों होते हैं रोड एक्सीडेंट की? 80% रोड एक्सीडेंट के पीछे जानवर है। जो जानवर आ जाते हैं, लेकिन व्यक्ति उनको नहीं मारना चाहता, उनको हिट नहीं करना चाहता, उनको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अपना वाहन चाहे उसका डिस्टर्ब हो जाए, अपना वाहन चाहे इधर उधर हो जाए। कई बार सर मिथिलेश भाटी ने ये भी कहा है कि मैं सामने थी, कोई रिपोर्टर आया और उनसे पूछा कि क्या कहेंगी आप, तो उनके मन में जो आया उन्होंने बोल दिया, उन्होंने सोचा समझा नहीं। तो क्या इस बात को जो है ज़्यादा बड़ा बनाया गया किसके द्वारा? वही है, वो कह रही हैं, वो इनकी फीलिंग है, लेकिन मीना समाज ने उसे अपना अपमान समझा। सचिन मीना ने तो समझा, सीमा मीना ने तो समझे, लेकिन सबने अपमान जो थोड़ा समझ लिया, वो अपमान तो हुआ है। वो हमारे समाज का वर्षों वर्ष के बाद माननीय मोदी जी की ये 9 वर्षों की तपस्या और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, उनका क्या मत था कि हमारे देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम का विकास हो, उनकी उन्नति हो, दीन दुखी ना रहें, आगे तरक्की हो, विकास हो। अब मीना समाज ने तरक्की पाई है, मीना समाज का सम्मान बढ़ा है, मीना समाज का आगे विकास हुआ है, तब उसको ऐसे कहना कि गरीब क्या शादी नहीं कर सकता। अब ये कहना कि अब उनका बार बार इसी बात को कहना, आदमी तो होना चाहिए। अब सचिन मीना आदमी नहीं कर दिखता कि प्यार करने के लिए आदमी तो होना चाहिए। अब सचिन मीना तो आदमी दिख रहा है। अब दूसरी बात कहना, शक्ल नहीं, सूरत नहीं, पैसा नहीं, तो क्या बिना पैसे वालों को प्यार करने का अधिकार नहीं? इस देश में गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों, सबको प्यार करने का अधिकार है। सब प्यार करते हैं, सबके हौसले हैं, सबके अपने अपने जज्बात हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, तो उनके अनुसार वो करते हैं। शक्ल नहीं, सूरत नहीं। हमारे देश में शक्ल सूरत से किसी को नहीं मतलब, ये निजी मामला होता है। जो जिसको प्यार करता है, जिससे शादी होती, विवाह होती, वो उसको देखता, वो उसको जानता, वो उसको पहचानता, वो उससे मिलता है। तो ये वो प्यार वाली बात है, इसमें होना चाहिए, इससे व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन ये अब हमारे देश में 4 फुट से लेकर 7 फुट की हाइट के लोग हैं, उसी में लड़के लड़कियां सब एडजस्ट है। कोई 4 फुट, कोई 3.25 फुट, कोई 3.5, कोई 7 फुट हाइट, इसी बीच में है। अब कोई लंबा है, कोई पतला है। ये तो लंबा छोटा हो गया। किसी की धर्मपत्नी उसकी हाइट के मुताबिक नहीं है तो वो उसे हाई हील सैंडल पहना लेता है। किसी का पति उसकी हाइट के मुताबिक नहीं तो वो उसे हाई हील की सैंडल जूता पहना लेता है। किसी की हाइट कम है, ज़्यादा हाइट है तो पतली चप्पल पहन के काम चला लेता है। कोई मोटा है तो लूज़ कपड़े पहन के चला लेता है। कोई इस तरह। अब थायराइड वाला क्या करेगा? थायराइड वाला तो बहुत मोटा होता चला जाता है तो मोटा हो जाएगा। नॉर्मल व्यक्ति पतला है। कुछ लोग योगा जिम करते हैं पतले होने के लिए, दवाएं खाते हैं कुछ लोग पतले होने के लिए, कुछ लोग दवाएं खाते हैं मोटा होने के लिए। तो हमारे देश में तो सब तरह के लोग हैं। रंग हैं, रंग की बात करें तो मिल्की वाइट भी रंग होता है, गोरा भी होता है, गेहुआ भी होता है, सांवला भी होता है, काला भी होता है, इसी में एडजस्ट हो जाता है सब। एक सवाल और उठे कि सीमा को जो है आज बड़ा दुख हो रहा है कि सचिन को ऐसे कैसे बोला गया, वो पति परमेश्वर के उसके जो है अपमान कैसे हो गए। लेकिन क्या उसे जो है वो अपमान उस वक्त नहीं दिखाई दिया जब वो गुलाम हैदर को छोड़कर 4 बच्चों को लेकर भारत आए? तो गुलाम हैदर ने छोड़ा ना उसको, उसने गुलाम हैदर को नहीं छोड़ा। आपने सुना अभी? गुलाम हैदर जब पति छोड़ दे, वहाँ तो ट्रिपल तलाक है ना, 3 तलाक के आधार पर छोड़ा जा सकता है। पति छोड़ देते हैं पत्नियों को। कितनी ऐसी पत्नियां रह रही हैं जिनको छोड़ देते हैं ट्रिपल तलाक के बाद और फिर रख भी नहीं सकते, रखने से पहले हलाला करना पड़ता है। ये सब प्रोसेस होता है। तो उसके लिए अगर ऐसे तो हराम हो जाता है। तो इस तरह से ऐसी नहीं बात है। उनमें आपस में प्यार है तो प्यार रहने दो। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी, बात तो ये है। इस तरह से है और ये होना चाहिए। अच्छा, अब जो है उनके पति जो भाटी साहब हैं, उनकी जो पति हैं उनका भी फोटो वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे?
नहीं, मैं तो किसी पर क्या कहूँ, उनके अपने निजी जीवन रहा होगा और उन्हें उस पर तो परेशानी हो गई, लेकिन दूसरे के लिए परेशानी नहीं। वो भी उनके लिए अपमान। यही कहना था कि दूसरे पर उंगली उठाने से पहले आप 3 उंगलियां अपनी तरफ देखिए। जब आप दूसरे पर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ देखिए, ये 3 उंगलियां आपकी तरफ क्या कह रही हैं, ये भी सोचने समझने की बात है। उन्हें बुरा लग रहा होगा, लगेगा बुरा, हर कोई को लगेगा जिसके पति की बात कह रही हैं कि कई बार जो है मुझे मारने की भी कोशिश की गई, 3 बार स्कूटी से बचाव, ये सब अपना बचाव बना रही हैं, डिफेंस। और ऐसा सीमा सचिन पुलिस का स्टेडियम आपने देखा है, आप तो गए वहाँ, पुलिस लगी रहती है। क्या पुलिस की उसमें से उड़ के कोई मारने पहुँच जाएगा? क्या करने पहुँच जाए? सब झूठ है, मनगढ़ंत है, साजिश है। लेकिन हाँ, अमर्यादित, अनपार्लियामेंट्री, असंसदीय, गैर कानूनी, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया, जो कि एक महिला के लिए गलत है, और पौरुषत्व जैसे चीज़ों पर सवाल उठाए गए, जो कि वास्तव में दुखद है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। और इसीलिए उस पर मानहानि की बात बनती है। और इसीलिए, लेकिन महिला, एक महिला के मानहानि सर आप करते हैं तो कितने का दावा करेंगे या फिर क्षमा मंगवाएंगे, क्या करेंगे? प्रोसेस है, वो प्रोसेस सारा पूरा किया जा रहा है, प्रोसेस पूरा किया जा रहा है। लेकिन मानहानि समाज, अब देखिए राहुल जी पर मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी के बारे में राहुल जी ने एक शब्द बोला, ट्रायल कोर्ट ने सजा दी, हाई कोर्ट ने सजा दी, सुप्रीम कोर्ट ने चला, और केवल इतनी राहत दी कि उन्हें वायनाड की जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा में जाने की अनुमति दी। बस यही तो हुआ। लेकिन उचित नहीं है किसी के व्यक्ति के बारे में, निजी जीवन में, अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना, क्यों, क्या मतलब, क्या लेना देना? तो इसलिए ये चीज़ें हैं, और बहुत ये चीज़ें हैं, नहीं होना चाहिए। दुश्मन देश की बेटी है, मैंने मान लिया, आई है, भारत में आई है, प्यार में आई है, तो ये अभी तक गोलियां तो आप सहते ही रहे हैं, गोलियां तो सुनते ही रहे हैं। 26/11 पर क्या कहेंगे आप, पुलवामा पे क्या कहेंगे आप, संसद भवन पे हमला क्या हुआ, और दूर की बात छोड़िए, अभी नूह में बात में क्या हुआ। क्या ये लोग जो सीमा का विरोध कर रहे हैं, जो सीमा का तो विरोध कर रहे हैं, कोई भी हों लोग, क्या सीमा का विरोध करने वाले लोग नूह मेवात में जाएंगे? रोहिंग्या से लड़ेंगे जाके, रोहिंग्या लोगों से लड़कर संघर्ष करेंगे, बांग्लादेशियों के पास लड़ेंगे जाके, उनसे बात करेंगे कि क्यों तुमने हमारे देश में, हरियाणा में जो आस्था श्रद्धा पर गोली चलाई, क्यों तुमने धार्मिक जाती हुई यात्रा पर, आप सोचिए ना कितनी बड़ी दुखद बात है। हाथों में फूल, बेलपत्री, नारियल, कच्चा दूध गाय का, गंगा जल, प्रसाद, इतना सब कुछ एक धार्मिक आस्था वाली महिला, पुरुष, गर्भवती महिला, बेटियां, अनमैरिड बेटियां, बच्चियां नंगे पैर ओम नमः शिवाय का जाप करती हुई कहाँ जा रही हैं? मंदिर में जलाभिषेक यात्रा करने सोमवार को। तड़ातड़ गोलियां चलने लगी, पेट्रोल बम चलने लगे, लाठियां चलने लगे, मारे जाने लगे। लेकिन उसके पीछे रीजन भी बताया गया सर कि जिस तरह से वो वीडियो वायरल हुआ, उसमें उकसाने की बात का वीडियो, जो प्रसाद ले जा रही उनका वीडियो नहीं, जो पुलिस पे हमला हुआ बिट्टू बजरंगी के अंदर थाने, अरे पुलिस के थाने के अंदर बिट्टू बजरंगी बैठा था क्या? पुलिस वालों ने, साइबर क्राइम थाने वालों ने जब अपना थाना बंद कर लिया तो उनके थाने को अंदर घुसने के लिए बस से दीवार तोड़ दी गई। दीवार तोड़ के बस को अंदर ले जाके फिर वहाँ पुलिस वालों पर गोलियां चलाई गई, हत्या की गई, उनकी वर्दी पर हत्या हुई, वर्दी को मारा गया, सिस्टम को मारा गया। वो गोली एक व्यक्ति पर नहीं थी, वो गोली एक पुलिस वाले पर नहीं थी, वो गोली एक पुलिस अधिकारी पर नहीं थी, वो गोली एक हरियाणा पुलिस के कर्मचारी पर नहीं थी, वो गोली थी हमारे देश के सिस्टम पर, शासन पर, प्रशासन पर, संविधान पर गोली थी, हमारी सत्यता पर गोली थी, सहनशीलता पर गोली थी, सहिष्णुता पर गोली थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों पर गोली थी, और वो गोली थी हमारी उन बहन बेटियों के उस मान सम्मान को। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम मंदिर मस्जिद मिल के बनाने की बात करते हैं, लेकिन वहाँ उन महिलाओं का अपमान किया गया, गोलियां चलाई गई, मौत के घाट उतारा गया, बसें जलाई गईं, गाड़ियां जलाई गईं, शासन प्रशासन को तहस नहस करने का प्रयास किया गया।
और सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए बैठे लोगों द्वारा किया गया। बहरहाल सर, आप गीता भाटी और मिथिलेश भाटी के लिए क्या कहेंगे, क्या मैसेज है आपका? नहीं, जब उन्होंने तो गलती तो मान रही है, कह रही हैं हमें आईडी घुसेड़ दी। मीडिया वालों ने बार बार पूछा, मीडिया वालों ने बार बार पूछा। अब मीडिया वालों को बार बार इतना नहीं पूछना चाहिए। मीडिया वालों को भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी को पतला दुबला बनवा रहे हो, किसी को झिंगर लप्पू बनवा रहे हो। आपके मीडिया हाउस में भी पतले दुबले हैं, आपकी मीडिया हाउस में भी गोरे सांवले काले पीले नीले गुलाबी सब तरह के लोग हैं। आपके मीडिया हाउस में भी पतले दुबले और इस तरह के हैं। ये उचित नहीं, ऐसा उन्हें भी नहीं करना चाहिए था, उन्हें भी ध्यान देना चाहिए था इस तरह। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो भी लीगल प्रोसेस होगा उसको अपनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम जानकारी जो है आपने सुनी कि आज किस तरह से मिथिलेश भाटी और गीता भाटी जो है अपने बयानों में सफाई दे रही थी और वो लगातार कह रही थी कि ये जो है कोई ना कोई एक नया मोड़ बनाया जा रहा है, नया एंगल बनाया जा रहा है। लेकिन मिथिलेश ने जो है साफ तौर पे मना कर दिया है कि उसे जो है चाहे फांसी मिल जाए या फिर नोटिस आ जाए, वो जो है सचिन और सीमा से माफ़ी नहीं मांगेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।